हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम गेट 2019 के ईएमटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक टेक्निक पता होनी चाहिए, एक ट्रिक पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग इजीली सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 3 sin kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस 4 cos kz माइनस ओमेगा टी वाई कैप। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। आपको बताना है जो वेव है वो किस तरीके से पोलराइज्ड है। लीनियरली पोलराइज्ड एट एन एंगल 10 इनवर्स 4/3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, linearly polarized at an angle 10 inverse 3/4 from the x-axis, elliptically polarized in clockwise direction when seen traveling towards the observer, and polarized in counterclockwise direction when seen traveling towards the observer। तो यहाँ पर देखिए जो ई वैक्टर है दैट इज साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, और दूसरा आपके पास 4 cos के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं पूरा डिटेल में इसका डिस्कशन कर देती हूँ। कुछ ट्रिक्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है जो कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें, यहाँ पर ई वैक्टर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं E01 एक्स कैप प्लस E02 एंड e टू द पावर आयोटा फाई और वाई कैप, और फिर e टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी से आप इसको रिप्रेजेंट कर दें। तो ये साइन और कॉस में जा सकता है। बेसिकली आपको यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो देखना होता है कि क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का पोलराइजेशन यहाँ पर होने वाला है या वेव किस तरह की पोलराइज्ड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो पहली सिचुएशन गिवन है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए 3 sin के जेड माइनस ओमेगा टी एंड 4 cos के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये तो हो गया E01 और ये हो गया E02। तो यहाँ पे आप E01 और E02 में देखें तो एक साइन में है, कॉस में है, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर π/2 का फेज डिफरेंस है। सो पाई कैन बी गिवन एज π/2। π/2 का फेज डिफरेंस होगा तो हम इस फॉर्मेट में से लिख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कॉफिशिएंट्स है हमारे पास, यदि E01 इक्वल हो जाता है E02 के, और जब पाई का डिफरेंस यहाँ पर π/2 का हो, है ना, इट कुड बी nπ/2। तो यदि E01 E02 के इक्वल हो जाता है तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होती है। एंड सिमिलरली फाई जो nπ/2 के इक्वल है एंड E01 नॉट इक्वल्स टू E02 है, तो ये एलिप्टिकली पोलराइज लाइट हो जाती है। ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो यहाँ पाई फेज डिफरेंस जो है वो π/2 का है। तो अब यहाँ पर ये तो हम देख लेते हैं कि एलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, लेकिन तो दो ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो जाते हैं यहाँ से। बचे दो ऑप्शंस कि π/2 का फेज डिफरेंस है और एक जगह आपको कॉफिशिएंट जो है 3 है, एम्पलीट्यूड एक जगह 4 है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव ये होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें ये देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में जो है इसका मोशन हो रहा है, या फिर किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, दैट वी हैव टू चेक। कि ऑब्जर्वर यदि ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे किस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो ट्रिक्स ध्यान में रखनी है आपको। इस केस के लिए जब E01 E02 के इक्वल है तो हम चेक करते हैं कि जो n हमें मिला है उसे हम 4m-1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर 4m+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, π/2 फेज डिफरेंस है, तो हम इसे 4m+1, m को 0 कर देंगे यदि, तो n को यहाँ से 1 लिखा जा सकता है, तो 5 π/2 हो गया। तो 5 π/2 हो गया, 5 π/2 हो गया, है ना, 9 π/2 हो गया, और यहाँ पर 5 जो है वो 3 π/2 हो गया, 7 π/2 हो गया। तो ये सारे केसेस में आपकी जो वेव होगी वो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी, और इस केस में राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। लेफ्ट का मतलब है कि आप अपना जो लेफ्ट हैंड है, या फिर आप जो राइट में आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो, तो वो डायरेक्शन इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड, दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिए। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यदि आप E01 E02 के इक्वल नहीं है और n को आप 4m-1 के फॉर्मेट में लिख पाते हैं तो ये लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है, और 4m+1 के फॉर्मेट में लिख पाते हैं तो राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है। तो यहाँ पर फाई कितना है,
π/2 यानी 4m + 1, m को 0 पुट करेंगे तो 4m + 1 के फॉर्मेट में हम n को लिख पा रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो फाई जब π/2 के इक्वल है तो राइट हैंडेड एलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगी, राइट। 4m + 1 के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, तो राइट हैंडेड का मतलब हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी काउंटर क्लॉकवाइज आपकी जो ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करेगा तो उसे जो एलिप्टिकली पोलराइज दिखेगी, और काउंटर क्लॉकवाइज दैट इज राइट हैंडेड एलिप्टिकली पोलराइज लाइट जो है आपको मिलने वाली है। लेफ्ट हैंडेड होता तो क्लॉकवाइज आंसर होता। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं कि आप, ये तो ट्रिक हो गई डायरेक्टली, एक मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि आप एक्स एक्सेस मान लें और वाई एक्सेस मान लें और 0 और π/2 ओमेगा टी की वैल्यूज चेक करते रहें, है ना। ओमेगा टी जब 0 है तो क्या आ रहा है, ओमेगा टी π/2 है तो क्या आ रहा है। तो ओमेगा टी जब 0 रख देंगे हम इसमें, और z को भी 0 कर देते हैं क्योंकि हम XY प्लेन में बात कर रहे हैं, तो हमने z को 0 रख दिया और ओमेगा टी को 0 रख के चेक किया तो हमें कितना मिल जाएगा, EX मिलेगा हमें 0 पे 0 और कॉस पे आपको देगा 4, तो पॉजिटिव 4 मिल रहा है आपको। तो यहाँ 0 पे 0 मिल रहा है, यानी कि ये पॉइंट मिल रहा है 0 और 4 वाई एक्सेस पे, इस पे आपको EX मिल रहा है 0 और EY मिल रहा है 4। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर 0,4। नेक्स्ट आप ओमेगा टी को रख दो π/2, तो π/2 पे रखने पर EX आपको मिल जाएगा -3 और EY मिल जाएगा 0। तो यहाँ पहुँच गया, यानी पहले यहाँ था और π/2 के बाद 0 से शुरू हुआ और π/2 पे यहाँ पहुँच गया। डायरेक्शन देखिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे पहुँच गया। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं डायरेक्शन किन्हीं दो ओमेगा टी की वैल्यूज़ के लिए, तो इससे भी आपका आंसर एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा।